नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो 1857 के विद्रोह के कारण, स्वरूप और प्रभाव। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हैं, आपका कोई भी ऑनर्स पेपर से आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से जो है इसको यहाँ से समझ सकते हो, बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में। क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के कारणों की विवेचना करें। 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। दूसरा इसी में पूछा गया है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वरूप की विवेचना करें। और तीसरा इसी में 8वां पूछा गया है 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रभावों का वर्णन करें। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस है हमने मेजर पेपर 6 से लिया हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के कारण, स्वरूप और प्रभाव, इसको आज जो है हम लोग बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में समझने वाले हैं। बेसिकली ये 3 क्वेश्चंस पूछा गया है, लेकिन इन 3 क्वेश्चंस से एक क्वेश्चन हमने तैयार किया है ताकि आपको जो है ये तीनों क्वेश्चंस अलग से तैयार ना करना पड़े। आप अगर एक ही आंसर को पढ़ते हो तो इससे तीनों क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे सकते हो। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं आसान शब्दों में। सबसे पहले आपको परिचय देना है दोस्तों, 40 से 50 शब्दों में। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। 1857 का जो है विद्रोह भारतीय इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है क्योंकि यह आंदोलन भारतीयों के लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन था, जो पूरे भारत के गरीब किसान, मजदूर, नवाब, राजा सभी लोग संगठित हुए थे। इस आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन या सिपाही आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 1857 का जो महाविद्रोह था दोस्तों, इनको क्रांतिकारी आंदोलन कहा गया है। इसके अलावा इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को जो है सिपाही आंदोलन कहा कि यह जो है सिपाही विद्रोह था, जबकि भारतीय दार्शनिकों ने, भारतीय इतिहासकारों ने इसको खारिज करते हुए कहा यह सिपाही विद्रोह केवल इसलिए नहीं था क्योंकि इसमें केवल सिपाही ही नहीं थे, बल्कि सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन बाद में किसान, मजदूर, श्रमिक, इसके अलावा राजा, नवाब, जमींदार सभी लोग इसमें शामिल हुए थे। तो ऐसे में जो है इसे सिपाही विद्रोह नहीं कहा जा सकता, ऐसा भारतीय इतिहासकारों का मानना है। यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन था दोस्तों, जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए थे, जैसे कि मजदूर हो गया, किसान, शिल्पकार, नवाब और राजा। तो ये जो आंदोलन था 1857 का, इस आंदोलन में भारत के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए थे, अलग अलग क्षेत्रों के लोग शामिल हुए थे। इस तरह से यह विद्रोह केवल सैनिकों तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी असंतोष और विरोध प्रकट किया। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न तबके के लोग शामिल हुए थे ब्रिटिश शासन के खिलाफ, ताकि जो है ब्रिटिश के सत्ता को यहाँ से उखाड़ फेंका जाए। ब्रिटिश ने यहाँ के लोगों का जो अत्याचार किया, शोषण किया, उन अत्याचारों शोषण से यहाँ के लोग असंतुष्ट थे। यही कारण है कि एक हिंसात्मक रूप से यह आंदोलन की शुरुआत हुई। फिर आपको क्वेश्चंस में पूछा गया कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप, इसलिए हमने हेडिंग बनाया हुआ है 1857 के विद्रोह के स्वरूप। 1857 की क्रांति का स्वरूप एक व्यापक जन विद्रोह था, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा असंतोष और अत्याचार के कारण किया गया था। दोस्तों 1857 का जो क्रांति था एक व्यापक जन विद्रोह था दोस्तों। आज तक जो है इतने बड़े स्तर पर भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी आंदोलन नहीं किया गया था। पहले जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन होता था वो किसी क्षेत्र तक ही सीमित होता था। अगर जनजातीय विद्रोह है तो वो जो है किसी क्षेत्र से होता था, किसान विद्रोह है कोई अलग क्षेत्र से होता था। लेकिन 1857 का जो महाविद्रोह था, पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों के लोग इसमें शामिल हुए थे, और इतने बड़े स्तर पर पहला आंदोलन ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ चलाया गया था। यही कारण है कि इस आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन माना जाता है। यह विद्रोह मेरठ से शुरू होकर दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ और अन्य क्षेत्रों में फैल गया। दोस्तों 1857 का जो क्रांति था, यह क्रांति जो है मेरठ से शुरू हुआ था। क्यों शुरू हुआ था मेरठ से? इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि मेरठ का जो छावनी थी सैनिकों की, वहाँ पर यह अफवाह फैल गई थी कि जो कारतूस इस बार लाया गया है
उसमें गाय और सूअर का जो है चर्बी मिला हुआ है। यानी जो कारतूस का पैकेट होता था उसको मुलायम रखने के लिए गाय और सूअर का चर्बी यूज किया गया था, ताकि उस पैकेट को मुलायम रखा जा सके, आसानी से दांत से काटा जा सके। बारूद भरने के लिए पहले का जो बंदूक होता था उसमें पहले बारूद भरा जाता था, उसके बाद उनसे गोली दागी जाती थी। इसीलिए कारतूस के जो पैकेट थे वह जो है गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग करके बनाया गया था, ताकि उनको मुलायम रखा जा सके। यही अफवाह जो है सैनिकों के बीच फैली। प्रारंभ में इसे सैनिक विद्रोह माना गया, लेकिन जल्द ही इसमें किसानों, मजदूरों, शिल्पकारों, नवाबों और राजाओं सहित समाज के सभी वर्गों का आंदोलन बन गया। इस क्रांति ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यानी कि यह आंदोलन जो है सैनिकों के द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे मजदूर, शिल्पकार, नवाब, राजा, समाज के सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया। यही कारण है कि इस क्रांति ने ब्रिटिश शासन की नींव को ही हिला डाला और इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। 1857 के विद्रोह के कारण, आपको क्वेश्चंस पूछा गया है ना कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। तो 1857 के महाविद्रोह या सिपाही विद्रोह के निम्नलिखित कारण थे, जो कुछ बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। पहला जो है तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों 1857 के क्रांति का। तो 1857 के जो सिपाही विद्रोह है उसका तात्कालिक कारण क्या माना जाता है, तो चर्बी वाले कारतूस थे। यानी 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी होने की अफवाह सैनिकों के बीच फैली थी। यानी कि सैनिकों के बीच यह अफवाह फैल गई थी कि जो इस बार कारतूस बनाया गया है उसमें गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग किया गया है। इससे जो है हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया और उन्होंने इस कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया और ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यानी जब सैनिकों को पता चला कि गाय और सूअर के चर्बी मिलाकर इस कारतूस का निर्माण किया गया है, तैयार किया गया, ऐसे में हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की जो है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई अंग्रेजों के द्वारा। यही कारण है कि चाहे मुस्लिम सैनिक हो या हिंदू सैनिक हो, दोनों ने इन कारतूस को जो है उपयोग करने से मना कर दिया। जब मना कर दिया तो ब्रिटिश ने जबरन इनको कहा कि नहीं, इसका यूज करना होगा। ये जो अफवाहें हैं वो गलत अफवाह फैला दी गई है। जब सचमुच जो है कुछ ऐसे फैक्ट्रियां मिली जहां पर गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था, जब सैनिकों ने अपने आंखों से देखा तो ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया कि इन्होंने हमारे धर्म को नष्ट किया, हमको फरेब में रखा, हमको धोखा दिया इन्होंने। इस प्रकार से जो है सैनिकों के द्वारा 1857 में विद्रोह कर दिया। तो ये एक तात्कालिक कारण था। तो इस प्रकार से तात्कालिक कारण क्या था, गाय और सूअर की चर्बी। दोस्तों मैं ज़्यादा डिटेल्स में आपको समझाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। हालांकि ये 3 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। दूसरा जो है वो है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या था, तो 1857 का जो सिपाही विद्रोह था उसके राजनीतिक कारणों में ब्रिटिश सरकार की जो है विस्तारवादी नीति थी। विस्तारवादी नीति का मतलब ये होता है कि भारत में जब उन्होंने अपनी सत्ता को स्थापित किया प्लासी और बक्सर युद्ध के बाद, तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर जो राजा थे, नवाब थे, उनको पद से हटा दिया गया और उन पर जो है कब्जा कर लिया। जब यहाँ के राजा और नवाब को विस्थापित कर दिया, उनको पद से हटा दिया, उनके राज्य पर जो है कब्जा कर लिया, तो ऐसे स्थिति में जो उनके सैनिक थे और जो उनके अधिकारी थे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं बेरोजगार हो गए। क्योंकि मान लो राजा और नवाब के अंतर्गत जो सैनिक और अधिकारी काम करते थे, जब अंग्रेजों के द्वारा नवाब और राजाओं के राज्य पर कब्जा कर लिया गया, ऐसे में वहाँ के सैनिक और जो अधिकारी थे वो बेरोजगार हो गए। बेरोजगार होने के कारण इनके अंदर जो है असंतोष की भावना फैली ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ, और यही कारण है कि इन सभी लोगों ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह करने का निश्चय किया। तो ये था राजनीतिक कारण दोस्तों, जो हमने आपको समझा दिया है। अब हम लोग देखते हैं इसका तीसरा कारण, और तीसरा कारण है आर्थिक कारण। 1857 के जो है सिपाही विद्रोह का एक कारण आर्थिक कारण भी था दोस्तों। आर्थिक कारण क्यों था, क्योंकि जब ब्रिटिश ने भारत में अपनी सत्ता को स्थापित किया, ऐसे में इनका जो मुख्य उद्देश्य था भारत से अधिक मात्रा में धन को कमाना था और अपने देश में जो है उसे ले जाना था।
तो भारत में जब इन्होंने अपनी सत्ता को स्थापित किया तो ऐसी स्थिति में इन्होंने भारतीय वस्तुओं का दोहन किया, भारतीय उद्योगों या भारतीय संपत्तियों का अत्यधिक मात्रा में दोहन किया। यहाँ से वस्तुएं ब्रिटेन भेज दिया जाता था और वहाँ से जो है वस्तुओं को निर्मित करके पुनः भारतीय बाजार में लाया जाता था। इस प्रकार से सबसे अधिक अंग्रेजों ने आर्थिक क्षेत्रों में भारतीयों का दोहन किया। दोस्तों बेसिकली आर्थिक लाभ के लिए अंग्रेज यहाँ आया था, लेकिन इन्होंने आर्थिक लाभ के कारण राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने लगा। तो इस प्रकार से आर्थिक क्षेत्रों में इन्होंने हस्तक्षेप किया और एक से एक नीतियां लाई गई जिससे भारतीयों को नुकसान उठाना होता था, भारतीयों को कोई लाभ नहीं मिलता था। यही कारण है ब्रिटिश के आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ पर जो शिल्पकार थे, जो हस्तशिल्प उद्योग के कार्य को करते थे, यानी हाथों से वस्तुओं का निर्माण करते थे, चाहे कपड़ा बुनना हो, चाहे कुम्हार के द्वारा घड़ा बनाना हो, इन सभी कार्यों में बाधा डाल दिया किसने? अंग्रेजों ने। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ से कच्चे माल ब्रिटेन ले जाया जाता था और वहाँ से निर्मित करके वस्तुओं को फिर भारतीय बाजार में लाया जाता था। ऐसे में जब अंग्रेजों के द्वारा आर्थिक क्षेत्रों में एक से एक नीतियाँ लाई गई तो भारतीय वस्तुओं पर ज़्यादा टैक्स लिया जाता था अगर भारतीय वस्तु विदेशों में निर्यात किया जाता था तो। इतना ही नहीं दोस्तों, जब यहाँ के हस्तशिल्प उद्योग पूरी तरह से बर्बाद कर दिया अंग्रेजों ने तो यहाँ के लोग बेरोजगार हो गए। यहाँ के लोग जब बेरोजगार हो गए तो उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ घृणा पैदा हुई, असंतोष पैदा हुआ। यही कारण है कि उन्होंने इस विद्रोह में भाग लिया ताकि अंग्रेजों को यहाँ से भगा सके। चौथा है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण क्या था? तो 1857 के जो सिपाही विद्रोह था इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों को भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, क्योंकि जब ब्रिटिश ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की तो इन्होंने जो है पहले सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि उनको डर था कि अगर शुरुआती दौर में सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में हम हस्तक्षेप करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, तो ऐसे स्थिति में जो है हमारी सत्ता को यहाँ पर उखाड़ के फेंका जा सकता है। जिस समय इनकी सत्ता पूरी तरह से यहाँ मजबूती के साथ स्थापित नहीं हुआ था उस समय, लेकिन धीरे धीरे जब इन्होंने यहाँ पर अपना पैर जमा लिया तो ऐसी स्थिति में सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में इन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों के क्षेत्रों में भी इन्होंने हस्तक्षेप किया। इससे भारतीयों के मन में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ व्यापक असंतोष पैदा हुआ। जैसे कि ब्रिटिश द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया, चलो सही किया, विधवा पुनर्विवाह को महत्व दिया, सही किया। इन सभी से बढ़कर जो है इन्होंने जो किया वो ये था कि ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार दे दिया और कहा कि भारत में ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उनको जो है कानूनी अधिकार दे दिया गया। यही कारण है कि भारतीयों के मन में जो है गहरा असंतोष पैदा हुआ और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ आंदोलन करने का निश्चय लिया। पांचवा जो कारण था वो था सैनिक कारण। सैनिक कारण का मतलब क्या है? भारतीय सिपाही और जो ब्रिटिश सिपाही था, इनमें से जो भारतीय सिपाही होता था उनके साथ भेदभाव होता था, चाहे नस्लीय आधार पर हो, चाहे वेतन भत्ता हो, इन सभी आधार पर भेदभाव होता था। जैसे कि जो भारतीय सिपाही था उनको जो है कम वेतन भत्ता दिया जाता था, जबकि ब्रिटिश सैनिकों को भारतीय सैनिकों की तुलना में अधिक वेतन दिया जाता था। इतना ही नहीं दोस्तों, नस्लीय आधार पर भी इनके साथ भेदभाव होता था कि तुम काले लोग हो और हम लोग गोरे लोग हैं। ऐसे में जो गोरे लोग हैं ज़्यादा जो है बेहतर हैं काले लोगों से, हम लोग ज़्यादा समझदार हैं। तो इस प्रकार से भी नस्लीय आधार पर भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव होता था। इससे बढ़कर ये था कि धार्मिक क्षेत्रों में भी इन्होंने हस्तक्षेप किया था। हस्तक्षेप का मतलब है कि जो सैनिक इसमें भर्ती लिए थे, चाहे कौन हो, ब्राह्मण हो, जो ऊंचे वर्ग के उस समय थे, तो माथे पर बिंदी जो लगाते थे, टीका, उनको बंद करवा दिया गया था कि आप जो है कोई धार्मिक सिंबल नहीं लगवा सकते। तो ये इन्होंने धार्मिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया था। इतना ही नहीं, चर्बी वाले जो कारतूस थे उनका उपयोग करवाया गया। इन सभी कारणों से जो है भारतीय सैनिकों में असंतोष फैल गया और इन्होंने 1857 में विद्रोह कर दिया ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ। तो ये था सैनिक कारण दोस्तों। और फिर जो हम लोगों का अंतिम क्वेश्चन था
वो था 1857 के विद्रोह के प्रभाव। यानी 1857 के विद्रोह के क्या प्रभाव हुए, ये तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमने हेडिंग बनाया 1857 के विद्रोह के प्रभाव। 1857 के विद्रोह के कई प्रभाव हुए जो इस प्रकार से है। पहला जो है दोस्तों वो है ब्रिटिश शासन का पुनर्गठन। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। इससे प्रशासनिक सुधार हुए और भारतीयों के प्रति नीतियों में बदलाव आया। यानी कि जब 1857 का क्रांति हुआ तो ऐसे में ब्रिटिश सत्ता पूरी तरह से हिल गई। यहाँ पर उस समय जो है प्रशासनिक क्षेत्रों में ब्रिटिश को अधिकार दिया था प्रशासन चलाना, लेकिन जब इस प्रकार से घटना हुआ तो यहाँ पर जो है जो ब्रिटेन की महारानी थी उन्होंने जो है भारतीय शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया और इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में शासन व्यवस्था चल रहा था उन शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है और ब्रिटिश क्राउन जो है भारत का शासन अपने हाथों में ले लेती है। इससे जो है प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार किया गया। कैसे सुधार किया गया? यहाँ पर जो है भारतीयों के अलावा अधिक मात्रा में ब्रिटिश सैनिकों को भर्ती किया गया। क्यों? ताकि 1857 के महाविद्रोह जैसा कोई घटना ना घटे। अगर बराबर संख्या में सैनिक रहेगा तो ऐसे में जो है यह घटना नहीं घटेगी। इसीलिए सैनिक नीतियों में सुधार लाया और भारतीयों को भी क्राउन ने यह आश्वासन दिया कि आपके साथ जो है अच्छा व्यवहार किया जाएगा। दूसरा है रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। 1858 में रानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र का मतलब है उसमें कुछ ऐसे अधिकार हैं जो भारतीयों के लिए कहा कि हम वहाँ पर आप लोगों को कुछ छूट देंगे, कुछ अधिकार देंगे, जिसमें भारतीयों के अधिकारों, रक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता का वादा किया गया। यानी कि 1858 में रानी विक्टोरिया ने जब घोषणा पत्र जारी किया तो इस घोषणा पत्र में यह कहा कि हम भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करेंगे, उनके धार्मिक स्वतंत्रता देंगे। तो इन सभी चीज़ों पर वादा किया गया कि हम जो है आपके धर्म को भ्रष्ट नहीं होने देंगे, हम जो है आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे, आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। तो इस प्रकार से आश्वासन दिया गया रानी विक्टोरिया के द्वारा घोषणा पत्र के माध्यम से। इससे भारतीयों में ब्रिटिश शासन के प्रति कुछ हद तक विश्वास पैदा हुआ। जब वहाँ के रानी ही ने यह घोषणा कर दिया कि भारतीयों के अधिकारों की हम रक्षा करेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता देंगे, तो ऐसे में जो भारतीय लोग थे कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ा बहुत विश्वास जगा। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये है कि ब्रिटिश की जो रानी विक्टोरिया थी उन्होंने कहा कि हम आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, आपका शोषण नहीं करेंगे, आपको सभी प्रकार के अधिकार देंगे। ये केवल दिखावा में कहा गया था, इसका जो है कोई और उद्देश्य था। समझ रहे हो ना? उसका उद्देश्य वही था कि हम शोषण करेंगे लेकिन भारतीयों को पता ही नहीं चलेगा कि हमारा शोषण हो रहा है। तीसरा जो है वो है सैन्य व्यवस्था में सुधार। सैन्य व्यवस्था में व्यापक सुधार किया गया दोस्तों 1857 के बाद, क्योंकि 1857 में जब महाविद्रोह हुआ तो ऐसे में भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी। यही कारण है कि यह आंदोलन जो है पूरे भारत में फैला। इस आंदोलन से जो है, इस विद्रोह से ब्रिटिश ने यह सीख लिया कि अब जो है अधिक से अधिक मात्रा में ब्रिटिश सैनिकों को भर्ती किया जाए ताकि 1857 जैसा कोई महाविद्रोह ना घटे। यही कारण है कि इस समय जो है भारतीय सैनिकों की संख्या को कम कर दिया और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ाई गई ताकि 1857 का जो क्रांति हुआ ऐसा माहौल कभी ना बने। इसके अलावा सेना को जो है जातीय और धार्मिक आधार पर गठित किया गया, यानी कि यहाँ पर अलग अलग जाति के सेना को अलग अलग संगठन में शामिल किया गया। ऐसे में जो है सांप्रदायिकता को इन्होंने बढ़ावा दिया। इनका उद्देश्य ही यही था कि यहाँ के लोगों को जो है धर्म के आधार पर लड़ा देंगे, ऐसे में जो है हमारा शासन व्यवस्था यहाँ पर हमेशा कायम रहेगा। यही कारण है कि इन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया। चौथा है सामाजिक आर्थिक सुधार। ब्रिटिश सरकार ने जो है भारतीय समाज में सुधार के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि शिक्षा का प्रसार और सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन। इसके अलावा भूमि सुधार, कर प्रणाली में भी बदलाव किए गए। सामाजिक और आर्थिक सुधार किया गया तो ब्रिटिश सरकार ने जो है भारतीय समाज में सुधार के लिए कई कदम उठाया, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया गया। इतना ही नहीं, समाज में जो बुराइयां थी, जो कुरीतियां थी, जैसे सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, इन सभी क्षेत्रों में सुधार किया गया। इसके अलावा जो है भूमि सुधार, टैक्स प्रणाली में सुधार, तो ये सभी इनका सामाजिक आर्थिक सुधार था।
इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये वीडियो थोड़ी लंबा हो सकती है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने अगर पूरा वीडियो को देख लिया तो आपका जो है 3 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। आपको हमने 3 प्रश्नों को करवा दिया है एक ही प्रश्न में, ताकि आपको अलग अलग क्वेश्चंस ना करना पड़े। और आप मेजर पेपर 6 का सारा प्लेलिस्ट स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।